अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपने शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग पे हमें वीडियो नहीं बना के दी, तो चैनल का चलो इस पे बना देते हैं। गर्चे काफ़ी बनाई भी हुई हैं, शायद वो आप फाइंड नहीं कर पा रहे। तो आज हम बात करते हैं शॉपिफ़ाई पे ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाए। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें स्टॉक आपके पास नहीं होता, लेकिन सप्लायर से आपकी डील पहले हो चुकी होती है। सप्लायर आपके फ़ाइनल हो चुके होते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है, आप सिंपल सप्लायर को ईमेल करते हो कि भाई ये ऑर्डर आया, इसको इस एड्रेस पर डिलीवर कर दो। सप्लायर उसको कर देता है, पैसे आपके अकाउंट में शॉपिफ़ाई में आ रहे होते हैं। तो ये होता है भाई ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल। अच्छा, शॉपिफ़ाई को रिकमेंड इसलिए किया जाता है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोकल स्टोर भी बना सकते हो। लाइक आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में ही प्रोडक्ट को सोर्स करते हो और पाकिस्तान में रहते हुए उसको बेच देते हो। बहुत सारे लोग शॉपिफ़ाई पे स्टोर बनाते हैं, शहालमी से सोर्सिंग करते हैं और जब उन्हें ऑर्डर आता है उसे डिलीवर कर देते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमने तो पाकिस्तान में काम नहीं करना, हमने तो डॉलर्स में पाउंड्स में कमाना है। तो उनके पास बेहतरीन ऑप्शन होती है, वो यूएस बेस्ड जो है शॉपिफ़ाई का स्टोर बना लेते हैं। स्टोर बनाने के लिए बेहतर तरीका और जो एक लंबा चलने वाला तरीका ये होता है कि आप यूएसए के अंदर अपनी एक एलएलसी रजिस्टर करते हैं। एलएलसी रजिस्टर करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ पर बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन में काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है। अब जब आपने एलएलसी बनानी है, बहुत सस्ती एलएलसी बन जाती है, $1000 में भी बन जाती है, $1200 में भी बन जाती है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट के अंदर बना रहे हैं। आप उसकी मालूमात ले सकते हैं, नीचे नंबर आप उस पर कॉल करके भी मालूमात ले सकते हैं कि एलएलसी का क्या एक्सपेंस है। सो एलएलसी बनाने के बाद हम बनाते हैं शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाने के बाद हम उसको एक प्रॉपर, जिस तरह हमारी प्रोडक्ट्स जो भी होती हैं, जो भी हमारे सप्लायर होते हैं, उनके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं, हम उसको अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर लेते हैं। अगला काम क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके कहते हैं कि सर ऑर्डर नहीं आ रहा। कैसे आएगा? आपने एक दुकान खोल ली है लेकिन किसी को पता ही नहीं है, तो आपके पास क्लाइंट क्यों आएगा? अब हमने करनी होती है इसकी मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इसका सहारा लें और अपनी ट्रैफिक जो है वो भेजें कहाँ पर? अपने शॉपिफ़ाई के स्टोर के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, इस पर मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। एक जनरल ओवरव्यू आपको दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। आपने सोशल मीडिया के थ्रू, इसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी टर्म है, इसके नीचे जो है वो गूगल एड्स और सारा कुछ आ जाता है। आप उसको भी यूज़ करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग को भी। आप सबसे पहले तो अपने फेसबुक अकाउंट को जो है वो यूज़ करेंगे, वहाँ पे पेज बनाएंगे और उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे। पेड प्रमोशन जो उनकी फेसबुक की होती है, वहाँ पर पेड एड्स लगाएंगे और वहाँ से ट्रैफिक लेके जाएंगे अपनी शॉपिफ़ाई के स्टोर के ऊपर। फिर इसी तरह आप गूगल पे भी अपने स्टोर की एसईओ करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, गूगल एड्स लगाएंगे, वहाँ से ट्रैफिक आप लेके जाएंगे। आप इंस्टाग्राम को आप टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई यूट्यूबर हायर कर सकते हैं जो कि उसकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर दे। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको एडवर्टाइज़ कराना चाहते हैं, थ्रू यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स और इस तरह की सेलिब्रिटीज़ भी आप उसको मार्केट करते हैं। मकसद क्या है इस सारे का? ट्रैफिक लेकर आनी है अपने स्टोर के ऊपर, ताकि वो हमारे स्टोर पे आएँ, हमारी प्रोडक्ट्स को ख़रीदें और हमारी सेल जनरेट हो। फ़ायदा क्या है शॉपिफ़ाई का? अकाउंट सस्पेंड होने की टेंशनें नहीं है, पैसे जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जैसी सेल हो रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा और स्मूथ बिज़नेस मॉडल है। आप यूएसए के अंदर अपना स्टोर बना सकते हैं, यूके में बना सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप चाहें तो आप बना सकते हैं, और पाकिस्तान में रहते ही बना सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो दुबई में रहते बना सकते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो ये स्टोर बनाने के लिए आप कोई टीम हायर कर लें जो कि आपका ये स्टोर बनाए और उस पर काम करे। अगर आप इन्वेस्टर हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो वो तरीका आ जाता है, आप सर्विसेज ले लेते हैं, फ्रीलांसर से ले लेते हैं, कंसल्टेंसी फर्म से ले लेते हैं, जैसे हम लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं शॉपिफ़ाई की। और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप सर्विसेज का भी पता कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि भाई आप जो है सीख लेते हो, ख़ुद सीखते हो कि स्टोर कैसे बनाया जाता है, थीम्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, पेमेंट गेटवेज़ कैसे लगाए जाते हैं, और उसके बाद सोर्सिंग कैसे की जाती है, कहाँ से करनी है, कैसे आपने अपने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने कैसे अपनी कस्टमर सपोर्ट की टीम बनानी है, कैसे आपका रिस्पांस बड़ा तगड़ा होना चाहिए अपने क्लाइंट की तरफ ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो आपके स्टोर के ऊपर। ये सब काम हम आपको सिखाते हैं प्रॉपर 1 महीने का जो हमारा शॉपिफ़ाई की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर। अगर आप उसके अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो उसका नंबर भी आपके पास मौजूद है। सो अब रास्ते आपके पास हैं, काम हम सब ने करना है और करना है, इंशाल्लाह करना है ताकि हम पैसे कमा सकें। 2 तरीके बता दिए, या तो सीखो और ख़ुद कर लो, या ये है कि किसी की सर्विसेज ले लो, किसी प्रोफेशनल इदारे की, और दोनों तरीके से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप किसी की सर्विसेज भी ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे जाके कुछ बेसिक वीडियोस देख लो कि शॉपिफ़ाई किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसानात भी हो सकते हैं।
बहुत सारे नुकसान ये होते हैं पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, और इसलिए हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते कि यार आप लोकल शॉपिफाई का स्टोर बनाओ। यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर आया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर काम कैश ऑन डिलीवरी भी हो रहा होता है, यहाँ पे ट्रेंड नहीं है कि पहले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से परचेज़ किया जाए। अब कोई ऑर्डर आया आपको, आपने उसको पिक पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करवा दिया, लेकिन पता चला कि भाई वो जो कस्टमर है मेरा वो घर पे ही नहीं है, या अगर वो घर पे है तो उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसने ऑर्डर वापस कर दिया। अब ऑर्डर वापस कर दिया, आपको शिपिंग के चार्जेस भी पड़ गए और प्रोडक्ट भी आपकी वापस आ गई। इस तरह बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान के अंदर, नॉर्मल है ये। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, वो पाकिस्तान में सेल करने के बजाय वो कहते हैं कि भाई हम यूएस में स्टोर बना लेते हैं और वहाँ पर जो है हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो वो भी ठीक है, यूके भी ठीक है। और अगर आपका पाकिस्तान में भी काम चल रहा है और आप कहते हो कि यार ठीक है, अगर 100 ऑर्डर है उसमें तो कोई 4 5 6 8 वापस भी आ गए, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा है कि मैं उसको ओवरकम कर लूँगा। इट टोटली डिपेंड्स कि आप बेच क्या रहे हो, आपकी सोर्सिंग कैसी है, कितनी तगड़ी आपने सोर्सिंग की है। शॉपिफाई के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर आप सोर्सिंग की सर्विसेज लेना चाहते हो, उसकी भी हमारे पास सर्विसेज मौजूद हैं, सप्लायर्स मौजूद हैं, आपको हम उनके साथ गो थ्रू कर सकते हैं और आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट्स होंगी बेचने के लिए। जब हम शॉपिफाई पे बेच रहे होते हैं, पैरेलल हमने अपना फेसबुक का अकाउंट भी तगड़ा किया होता है, यानी कि फेसबुक का जो पेज है, जो फेसबुक पे हमने स्टोर बनाना है, हम वहाँ से ट्रैफिक उठाते हैं और उसे अपने स्टोर पे ला के पेमेंट गेटवे के थ्रू कर देते हैं। हमारे वहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि इसी के लिए तो हमने वहाँ पर LLC बनाई थी, ताकि हम USA के अंदर और ताकि हम अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकें और हमें ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। खैर, अगर आप सीख के करोगे तो आसान है, लेकिन किसी भी बिज़नेस में जब आप नए नए आते हो तो स्टार्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस। कोई भी बिज़नेस रातों रात आपको अमीर नहीं बनाता, इसलिए शॉर्टकट्स पे नहीं जाना। शॉपिफाई आप अकाउंट बनाएंगे, इट विल टेक टाइम, महीना लगेगा अकाउंट सेटअप होते हुए, सारा कुछ करते हुए, डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन्स चलाते हुए, तो इट विल टेक टाइम, लाइक 1 to 3 मंथ्स लग जाएंगे आपको अपनी सेल्स को जनरेट करने में। और इंशाल्लाह जैसे ही सेल्स जनरेट हो जाएंगी, आपको ख़ुद इसका पोटेंशियल नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपया अभी मार्केटिंग पे लगाया, तो इंशाल्लाह आप 2.5-3 लाख रुपया प्रॉफिट भी कमाओगे। बहुत सारे लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो मार्केटिंग का बजट नहीं निकालते। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जितना मर्ज़ी अच्छा आपने डिज़ाइन करवा लिया शॉपिफाई का स्टोर, अगर आप ट्रैफिक भेजने में नाकाम है, आप डिजिटल मार्केटिंग उसकी प्रॉपर नहीं कर रहे, तो आपका स्टोर फ्लॉप हो जाएगा। और यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना ब्रांड बंद कर बैठते हैं। सेकेंडली एक और रीज़न भी होती है, वो ये होती है कि भाई उनकी सोर्सिंग ही नहीं तगड़ी होती। ठीक है, लिमिटेड यूनिट्स पड़े होते हैं, उस बेस पे उन्होंने सारा काम कर दिया, उसके बाद सप्लायर कहता है मेरे पास और प्रोडक्ट्स ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। तो सोर्सिंग करते वक्त आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि मैं जिससे ख़रीद रहा हूँ क्या वो लॉन्ग टर्म मेरे साथ चलेगा भी या नहीं चलेगा। ठीक है, अगर तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल रहा है वेल एंड गुड, आप इस काम को कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं शॉपिफाई की, अमेज़ॉन की, ईबे की, ड्रॉप शिपिंग की, नीचे नंबर है, आप कॉल करें, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप चाहें तो हमसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।